हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनालिस्मल। रुको रुको, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये आपका इंग्लिश सेक्शन से मैंने लिया है एंड दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जनरली आपके पास क्या होता है, पैसेज बेस्ड आरसी आते हैं। अब कैट में एक टाइप आता था जहाँ पे कन्वर्सेशन होते रहते हैं दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, वो उसके बेसिस पे आरसी दे देते हैं। पोएट्री के ऊपर भी आरसी आया हुआ है, ठीक है। तो मे बी आपके बैंक एग्जाम में जैसे एसबीआई पीओ में यू कैन एक्सपेक्ट पोएट्री बेस्ड आर्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है। तो कन्वर्सेशन बेस्ड आरसी जो है ये क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन टाइप है वो एक तो डिफरेंट होंगे। और जो पैसेज बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, इंट्रोडक्शन होता है, कुछ बॉडी होगी एंड देन कंक्लूजन होगा। बॉडी में प्रोज एंड कॉन्स है ना, या फिर डिटेल में डिस्कशन होगा, एनालिसिस होगा। तो हमें ये पता चल जाता है कि कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो हाँ यार ये पैरा नंबर 1 से है या पैरा नंबर 2 से है। व्हाट इज डिफरेंट इन कन्वर्सेशन बेस्ड आरसी इज कि यू डोंट हैव एनी पैराग्राफ एज सच। और दो पर्सन के बीच में जब बात हो रही है तो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग टोन होता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। और लंबे लंबे भी होते हैं इसके, है ना, आर्टिकल्स जो आएंगे आपके कन्वर्सेशन बेस्ड वाले, वो बहुत लेंदी होंगे। तो आप ये स्पेसिफिकली बता ही नहीं पाओगे, मतलब डिफिकल्ट होगा। बता तो पाओगे टाइम अगर आपको दिया जाए, लेकिन टाइम की कमी है। तो स्पेसिफिक पार्ट को नहीं कह सकती कि यार यहाँ पे ये वाली चीज़ों को बात हुई थी। तो इसीलिए इस तरह के आर्टिकल्स को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। क्योंकि देखो ये बहुत नया है, एग्जामिनर आपको नई चीज़ें इसीलिए दे रहा है कि बच्चे इसको अप्रोच करना नहीं जानते हैं और वो इसको छोड़ के आ जाएंगे और आपके अटेम्प्ट वो कम करवाना चाहता है, ठीक है। तो जब भी मेरा ये रहा है कि जब भी कोई नया टॉपिक आता है तो कोई और बताए ना बताए, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ हमेशा से ऑन यूट्यूब। तो आज भी मेरा ये है कि आपको कन्वर्सेशन बेस्ड आरसी इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको इससे प्यार हो जाए। कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि बच्चों को ये लगता है कि यार सर ये नया आ गया है ना। जैसे ही आप भी आरआरबी में आया था तो सभी लोग कहने लगे कि यार सर ये तो क्या आ गया, हमने इसको पढ़ा ही नहीं कि कैसे इसको अप्रोच करना है। तो आज के बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको मैंने ह्यूमरस वे से अप्रोच किया है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि देखो जब भी कन्वर्सेशन होता रहता है ना तो इट इज़ बोरिंग। अगर टेक्निकल टॉपिक के ऊपर है तो बहुत बोरिंग हो जाएगा आपको, क्योंकि पैराग्राफ तो ये नहीं है कि आप पैराग्राफ के आइडिया उठा लेंगे जैसे हम लोग पैसेज बेस में करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग तरीके से इसको सोचने की जरूरत है, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। उनके कन्वर्सेशन में घुस पाओगे तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस ड्रिल आपको पता है कि कैसे मैं आपको आरसी करवाता हूँ। फर्स्ट आप लोगों को टाइम दूंगा मैं, आप लोग इसको रीड करेंगे। आफ्टर दैट मैं इसको रीड करूंगा एंड देन विल लुक एट द क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट होता हूँ। और इसमें एक्सप्रेशंस भी ध्यान रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका भी रोल है। जैसे वो लिख रहा है ना यहाँ पे, साई, ग्रिन करना, इन सब का भी रोल है, ठीक है। पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? डन है। तो आ जाओ, मैं भी इसको पढ़ लेता हूँ, फिर सेकंड वाला आप लोगों को दिखाता हूँ, चलेगा क्या? है ना। इसको मैं भी पढ़ देता हूँ एक बार जल्दी से। देखिए, पर्सन 1 कह रहा है, ठीक है, तो दो पर्सन के बीच में कॉन्वर्सेशन है। पर्सन वो क्या कर रहा है, साई करता हुआ, ठीक है। Hey there, I have been reading about this concept of altruism lately. It's fascinating how humans can act selflessly to help others. ठीक है। तो सिंगल जो बंदे हैं, सीख लीजिए कि कैसे बातचीत की जाती है। बहुत अच्छा बातचीत है, ठीक है। एज्यूम करिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये एक लेडी है और ये आप है। अच्छा। Hey there, I've been reading about the concept of altruism lately. It's fascinating how humans can act selflessly to help others. पर्सन टू क्या कहते हैं, ग्रेनिंग। मतलब ग्रेनिंग का मतलब क्या होता है, एनीवन? जो दांत निकाल के थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो एब्सोल्युटली। Altruism is like a beacon of goodness in our world. It's heartwarming to see people care for others without expecting anything in return. तो दूसरा पर्सन खुश होके बोलता है कि हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें क्या करते हैं लोग ना, दूसरे के लिए केयर तो करते हैं लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ चीज इन रिटर्न। पर्सन 1 फिर से कहता है, डेफिनेटली, बट यू नो, सम आर्ग्यू दैट ट्रू ऑल्ट्रिज्म does not exist because even when we help others we feel a sense of satisfaction or happiness which can be seen as a personal benefit। कि यार मुझे ऐसा लगता है, या फिर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऑल्ट्रुइज्म जो है वो सच में एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रू ऑल्ट्रुइज्म जो है एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि सेल्फलेस आप जो दूसरे के लिए करते हो ना, वो सेल्फलेस नहीं है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो एक तरीके से आपको भी खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ये आपका एक पर्सनल बेनिफिट है, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए ट्रू ऑल्ट्रुइज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा पहला पर्सन कहता है। रीजन पर्सन 2 क्या कहता है, अरे एकदम से। तो आप देख रहे हो, आप यहां से जो मैंने आप लोगों को एजम्पशन दिया था, ठीक है, उसे पता चल गया होगा कि ये पर्सन कौन है, फीमेल ही है। रेजेस आईब्रोज, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो यू आर सेइंग दैट एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ हिडन सेल्फ इंटरेस्ट।
इवन इफ इट्स सबकॉन्शियस। तो अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है। आप कह रहे हो कि जो भी एक्ट ऑफ काइंडनेस लोग करते हैं उनके पीछे कोई हिडन सेल्फ इंटरेस्ट होता है, इवन इफ वो आपका सबकॉन्शियस ही रहे। ठीक है। अच्छा, पर्सन वर्ड कहते हैं ना, हाँ एग्जैक्टली। Like the good feeling we get from helping someone can be considered a form of reward, which challenges the idea of completely selfless act. और वो ये कह रहा है कि हाँ यार, हेल्प करते हो तो आपको एक तरह से रिवॉर्ड मिलता है, जो सेल्फलेस एक्ट को क्वेश्चन करता है। पर्सन टू कहता है, लीन्स बैक इन थॉट, I see your point, but does not that also raise the question of whether the intention behind the act matters more? Like, even if we feel good about helping, if our main motive is to genuinely make someone life better, does that still count as altruism? ठीक है। तो बोला कि हाँ यार, ये बात तो है, आपका मैं पॉइंट समझ रही हूँ, लेकिन, तो ये लेकिन तो लगाना ही है। तो बट डज नॉट दैट ऑल्सो रेज द क्वेश्चन कि वेदर द इंटेंशन बिहाइंड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ऑल्ट्रिज्म जो आप काम करते हो किसी के लिए सेल्फलेसली अगर केयर कर रहे हैं, तो इंटेंशन का ज्यादा आपका लाइक एक तरह से बोल सकते हो वे है इसके अंदर। लाइक इवन इफ यू फील गुड, अगर मान लीजिए मुझे किसी को हेल्प करके अच्छा फील हो रहा है, लेकिन हमारा मोटिव क्या था, दूसरे का लाइफ बेटर करना। ठीक है। तो क्या इसको हम लोग ट्रूइज्म नहीं मानेंगे ऐसा? तो पता ही है, हम लड़के तो बहुत सिंपल है, हम थॉट में पड़ गए हैं। अब क्या कहें, ठीक है। हमें तो इनको वो करना है भाई। दैट्स ए थॉट प्रोवोकिंग एंगल। ये तो बहुत ही बढ़िया, देख रहे हो किस तरह की वो अंग्रेजी यूज कर दी उसने। तो ऐसा कर रहा है वो। इट ब्रिंग्स इन द आइडिया ऑफ इंटेंशन वर्सेस आउटकम। ये क्या करता है, आपने जो ये एंगल दिया है, इस एंगल से ये हमें पता चलता है कि हाँ यार, इंटेंशन का जो है ना, इंटेंशन वर्सेस आउटकम की बात यहाँ पे आ गई। इफ द मेन गोल इज टू बेनिफिट समवन एल्स, कि अगर हमारा मेन गोल है कि दूसरे को किसी को बेनिफिट करें, डज इट रियली मैटर इफ वी फील लेटर लिटिल बेटर अबाउट आवरसेल्फ? तो क्या ये मैटर करेगा कि हमें इसके लास्ट में हमें खुशी मिलती है या नहीं? वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या है, इंटेंशन, हमारा गोल। स्टेप पर्सन टू कहता है कि हाँ यार, नॉट्स एंड व्हाट अबाउट सिचुएशंस वेयर हेल्पिंग समवन माइट इन्वॉल्व पर्सनल सेक्रीफाइसेस। और उन सारी सिचुएशंस की बात करो जहां पे किसी को हेल्प करने के लिए हम पर्सनली कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे लाइक डोनेटिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी टू अ कॉज यू बिलीव इन। अगर किसी चीज में विश्वास करते हो तो आपने बहुत सारा डोनेशन दे दिया। इवन इट मींस कटिंग बैक ऑन योर ओन लग्जरीज, आप उस पैसे से खुद के ऊपर खर्च कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, ऐसा किया। तो क्या ये एक सेक्रीफाइस जैसा नहीं हुआ? तो देख रहे हो, बंदा, इस बार बंदे ने आईब्रो रेज कर लिया। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट यार, सेक्रीफाइसेस डेफिनेटली कॉम्प्लिकेट द पिक्चर। आप सेक्रीफाइस ले आओगे तब तो तुम जीतोगे ही, ऐसे ही कहा जा रहा है। इट्स हार्डर टू आर्ग्यू दैट समवन इज एक्टिंग आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट व्हेन दे आर गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर द सेक ऑफ अदर्स। तब ये कह देना कि किसी ने सेल्फ इंटरेस्ट के में काम किया है, दूसरे को हेल्प कर रहा है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ये आपका मायने नहीं रखेगा अगर वो अपनी कोई वैल्यूएबल चीज जो है दूसरे के लिए दे रहा है। तो ये पूरा पैसे समझ आ गया, ठीक है। पहला पर्सन जो है वो क्वेश्चन कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है उसको आंसर देते जा रहा है, ऐसा ऐसा, और दोनों के बीच में बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है। अभी लास्ट में आउटकम क्या होता है देखेंगे। पिक्चर बनी रही है, आप लोग आ जाइए, पढ़िए इसको। काफी लंबी कॉन्वर्सेशन है, तो आप लोग बस हाय हेलो करके छोड़ दोगे तो फिर कैसे चलेगा? आप लोग तो बस हाय हेलो, अच्छा ठीक है, अच्छी अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, चलिए गुड नाइट। तो फिर कैसे होगा भाई? ऐसी बातचीत करनी पड़ेगी, तभी तो मैंने कहा कि आप लोगों को ये बातचीत सिखाएगा। ऑल राइट, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इतना तो क्या ही पढ़ रहे हो, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी पढ़ो यार। डन है, आ जाओ देखो,
अब पर्सन 2 क्या कहता है, ठीक है। तो पर्सन 1 ने यहाँ पे क्या कहा था हमें, जैसा ग्रेट पॉइंट, हाँ सैक्रिफाइस करता है तो इसका मतलब ऑल्ट्रुइज्म ही होगा, क्योंकि उसने कुछ अपनी वैल्यूएबल चीज दे दी। पर्सन 2 क्या कहता है, टैप्स फिंगर ऑन द टेबल, तो इस बार लेडी जो है वो फिंगर टेबल पे बजा रही है, ठीक है, हाँ टूरू रूरू करके। ट्रू, बट देन अगेन अब ये क्वेश्चन कर रही है, ठीक है, बट तो लगाना ही है भाई इनको। बट देन अगेन वन कुड argue that this satisfaction from making a sacrifice might still provide a sense of personal fulfillment, blurring the line between altruism and self interest। लेकिन अगर कोई बंदा सेटिस्फैक्शन के लिए सेक्रीफाइस कर भी देता है, मान लीजिए, ठीक है, दूसरे को हेल्प करने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, कुछ डोनेट कर दिया, लेकिन इसमें भी तो क्या है, सेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट ही है। तो फिर से अभी यहाँ पे क्या हो गया, ब्लर हो गया पिक्चर कि यार ऑल्ट्रुइज्म है या सेल्फ इंटरेस्ट भी है इसके अंदर। तो पर्सन 1 कहता है टिल्ट हेड्स कॉन्टेम्पलेटिवली, ठीक है, तो वो आप इसमें सोचने में पड़ गया और कह रहा है कि हाँ यार तुम सही हो। वो कैसे कह देगा गलत, ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ या ना, देयर इज ऑलवेज अ ग्रे लाइन, मे बी द की इज टू, वो देख रहे हो कितना बढ़िया गेम खेल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उसको वो भी नहीं कर रहा, निगेट भी नहीं कर रहा, और बोल रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होता है, ग्रे एरिया होता है। मे बी द की इज टू रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन नेचर इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये इंजीनियर वाले आंसर हैं ये वाले, ठीक है, ह्यूमन नेचर इज कॉम्प्लेक्स एंड मोटिवेशन कैन बी मिक्स्ड, but ultimately if someone is making a positive impact does it matter if there is a trace of self interest। तो ऐसा कह देना कि यार ऑल्ट्रुइज्म और सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ही अलग अलग चीज है, ऑल्ट्रुइज्म होगा तो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया, हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या देखना चाहिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं, इसकी वजह से दूसरे का आपका लाइफ अच्छा होता है कि नहीं वो। और ये अगर दूसरे का लाइफ अच्छा हो जाता है और उसमें अगर सेल्फ इंटरेस्ट थोड़ा सा हो जाए तो उससे भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ऐसा कुछ। पर्सन 2 कहता है rubs chin thoughtfully, I guess it depends on how we define and perceive altruism। तो ये सारे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से altruism को परसीव करते हैं, whether it is completely pure act or something that's a beautiful blend of caring for other and our own well-being, ऐसा भी हो सकता है। पर्सन नॉट इन एग्रीमेंट, भाई ये तो करेगा ही। एग्रीड, इट्स अ डिस्कशन दैट ब्रिंग्स आउट द डेप्थ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द इंट्रिकेसीज ऑफ आवर इंटेंशन, एंड इन द एंड मे बी द ब्यूटी लाइज इन अवर कैपेसिटी टू केयर नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स इट माइट बी। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है समझना, है ना, कि ये जो है, ये जो डिस्कशन हमने किया इससे हमें डेप्थ पता चलता है ह्यूमन बिहेवियर का, है ना, कितनी लाइक इंटेंसिटी, सॉरी इंट्रिकेसीज है हमारे इंटेंशंस के अंदर, की कोई चीज करते हैं अगर तो उसके बिहाइंड सेल्फ इंटरेस्ट है या नहीं, ये सारी चीजें बहुत ही इंट्रिकेट वे में हमने डिस्कशन किया। एंड इन द एंड मे बी द ब्यूटी लाई जो है किसके ऊपर, कि हमारी कैपेसिटी की हम केयर करते हैं कि नहीं, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, अगर हम केयर करते हैं तो वेल डू इट। अच्छा, पर्सन 2 स्माइल्स थॉटफुली, देख लो जीत गया भाई बंदा हमारा, वेल सेड। It is a reminder that human behavior is as fascinating as it is diverse, and understanding these nuances only adds to our appreciation for the complexity of our interaction। तो जीत गए, अब आगे तो क्या ही समझाना। पर्सन 1 एब्सोल्युटली। सो व्हाट डू यू थिंक, आई एम इट्स इज ऑल्ट्रुइज्म प्योरली सेल्फलेस और इज देयर इज ऑलवेज अ बिट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट वोवन इन। अब लास्ट में बंदा तब भी पागल है भाई, वो लास्ट में फिर से पूछ रहा है कि अब अच्छा तुम कंक्लूड क्या करना चाहते हो, कंक्लूड कर दो। तो पर्सन 2 क्या कहती है, श्रग्स थॉटफुल्ली, आई थिंक इट्स अ मिक्स, दैट्स व्हाट मेक इट सो ब्यूटीफुल। ठीक है, ये मिक्स है और इसी की वजह से ये अच्छा है। The fact that we can care for others and still find a connection to our own feeling and experience। तो ये बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने। पर्सन 1 क्या कहता है, नोट्स थॉटफुली, वेल आई एम ग्लैड वी हैड दिस डिस्कशन, बहुत मजा आया तुमसे बात करके, इट गिवन मी अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है, स्माइल जेन्युइनली, ठीक है, खुश हो गई। लाइकवाइज दिस कन्वर्सेशन ऑलवेज रिमाइंड मी हाउ रिच एंड डाइवर्स आवर थिंकिंग कैन बी। क्या बढ़िया था ना, मजा आया ना, पूरा लग रहा है ना कि आप लोगों ने कभी ऐसा पढ़ते पढ़ते इमेजिन किया दोनों को बात करते हुए। बताइए बताइए। हाँ, अरे ऐसे ही पर्सनल वे में पढ़ोगे तब तो मजा आएगा ना। ऐसा ऐसे सोचो कि दो प्रोफेसर बात कर रहे हैं कि अरे ऑल्ट्रुइज्म, शर्मा जी ऑल्ट्रुइज्म जो है देखिए, बच्चे ने रोटी दी लेकिन फोटो खींच लिया, फोटो खींच लिया और वहां से वीडियो बना ली, ऐसा कैसे चलेगा। हाँ शर्मा जी, आजकल तो यूट्यूबर ऐसे ही कर रहे हैं। तो ऐसे अगर डिस्कशन में पढ़ोगे तो मजा ही नहीं आएगा भाई। अब थोड़ा सा ब्लेंड अगर ले लें कि हाँ यार आप हैं और कोई और है, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैसेज भी दे दिया है, छोटा सा दे दिया है क्योंकि आपका यहाँ पे प्लेस की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्सेशनल डिबेट द अबव कन्वर्सेशन कैन बी क्लासिफाइड एज। किस तरह की कन्वर्सेशन है ये बताइए। पॉलिसी डिबेट तो नहीं है, फैक्ट बेस्ड डिबेट भी नहीं है,
पार्लियामेंट्री डिबेट भी नहीं है, वैल्यू डिबेट भी नहीं है। आंसर क्या है? फिलोसफिकल। ठीक है, वैल्यू है क्या? बताओ, वैल्यू है या फिलॉसफी, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बोलो बोलो। ठीक है, तो आंसर क्या मार्क करेंगे यहाँ पे? ई मार्क करोगे। ऑल राइट, समझे ना? क्योंकि देखो, अगर वैल्यू होता ना, तो वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये सोचते बस कि यार ऑल्ट्रुइज्म में क्या होता है। ठीक है, इसके ट्रेड्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज है। लेकिन हमने ये देखा है कि इसके और क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं ना। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव, मतलब हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं ना, कि इसकी ये भी फिलोसफी हो सकती है, ये भी फिलोसफी हो सकती है। तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। समझे? नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? पैसेज से कौन सा स्टेटमेंट इन्फर कर सकते हैं? पर्सन वन एम्फेसाइजेस दैट ट्रू ऑल्ट्रुइज्म डज नॉट एग्जिस्ट। तो पर्सन वन ने ही ये क्वेश्चन रेज किया था, तो ये करेक्ट है। ठीक है, कि ऐसा लगता है कि ऑल ट्रू ऑल्ट्रुइज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, और बाद में जाके उन्होंने कर दिया। तो स्टार्टिंग पार्ट से तो मैं इन्फर कर सकता हूं। पर्सन टू appears टू बी मोर skeptical एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस। यस, वो स्केप्टिक है। देखो यहाँ पे उन्होंने बट देन अगेन, है ना, बार बार वो बट करके पूछ रही थी। बट दैट डज नॉट दैट ऑल्सो रेज द क्वेश्चन। देख रहे हो, हर बार बट करके क्वेश्चन रेज करिए, तो स्केप्टिकल थी ना, डाउटफुल थी, तो ये भी हो जाएगा। पर्सन वन इज इन अ ग्रेव डिसएग्रीमेंट। नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? ये तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। अर्थ के ऊपर अगर है तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। तो ये तो कभी नहीं होगा, तो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर रीडिंग द कन्वर्सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन वन? टार्डी, फ्रॉड, रिजर्व्ड, assertive एंड कॉन्टेम्पलेटिव। तो ये वर्ड तो आपको यूज भी कर दिया है भाई, कहीं तो किया था ना पर्सन वन। हाँ देखो, टिल्ट हेड कंटेम्पलेटिवली, है ना। तो कॉन्टेम्पलेट करते हुए ही तो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है। ये तो उसने क्वेश्चन ही आउट कर दिया है। ये हटा दो। समझे क्या? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक यही 4 क्वेश्चन थे, हाँ 4 ही क्वेश्चन है इसके। करो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लिसिटली आंसर्ड आफ्टर रीडिंग द कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन को पढ़ने के बाद कौन से क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है? हाउ डज पर्सन वन डिफाइन ऑल्ट्रुइज्म बेस्ड ऑन हिज इनिशियल स्टेटमेंट? यस, इनिशियल स्टेटमेंट में उसको डाउट था, ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है। हाउ डज पर्सन टू व्यू ऑल्ट्रुइज्म एंड हाउ डज ही एक्सप्रेस हिज पर्सपेक्टिव? कि लास्ट में क्या बोला? मिक्स्ड है, ये भी पता चल सकता है हमें। What argument does person one present regarding the existence of altruism? तो arguments वगैरह तो हमारे पास हैं ही, तो इसका भी आंसर कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। हेलो हेलो। तो मजा आया आज की क्लास में? कैसा लगा? कन्वर्सेशन वाला भी सिंपल ही था ना, आई थिंक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। मे बी आप लोगों ने पहले किया नहीं होगा, इसीलिए थोड़ी दिक्कत लगी होगी। बट अब से नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कैसे करना है। जस्ट रीड, बट इनके ना जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन क्या साइड ले रहा है। ठीक है सर, ये प्री के लिए है। देखो, प्री में ना आपको देखने को मिल सकता है, ज्यादातर मेंस में देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन आईबीपीएस पीओ प्री में इतना लेंदी नहीं। मान लीजिए छोटा सा कन्वर्सेशन आपको प्री में आ सकता है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है, क्रेडिट गोज टू स्मार्ट कीरा। स्मार्ट कीरा का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का मॉक का ये क्वेश्चन है। बट हम लोग सिंस अभी आईबीपीएस पीओ के लिए भी कर रहे हैं, तो उसमें भी काम आपको आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन आर वेरी इजी, है ना। बस ये होगा कि आपके प्री में क्या होगा, यहाँ पे 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, आई कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सारे क्लियर हुए होंगे। ऑलमोस्ट हमने 30 या 35 क्वेश्चंस आज किए, जहाँ पे कनेक्टर भी काफी सारे करे, सिनोनिम एंटोनिम भी करा, फिलर वाले भी हो गए, कुछ कुछ पैराजम्बल भी हो गए, कुछ एरर के भी क्वेश्चन हो गए, और कुछ न्यू टाइप भी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सभी आप लोगों को शानदार से समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो होप तो यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा।
कोई अगर स्पेसिफिक टाइप में आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा, जो ग्रुप है ना, ग्रुप में आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट जो सेशन है इंग्लिश का वो आपका उसके ऊपर लेके आ जाऊंगा। आई डोंट थिंक कि क्वांट में कोई टॉपिक ऐसा बच गया है जहां पे आपको प्री में दिक्कत होगी, बिकॉज वी हैव डन नंबर सीरीज ऑल्सो थॉरली। डीआई भी मैंने आपको करा दिया, अरिथमेटिक के भी काफी सारे सेशन ले लिए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि तीनों का ना मिक्स कर करके आपको सेशन करवाता हूँ फिनिक्स प्रो में, ठीक है, टिल योर प्री एग्जाम्स। विल दैट बी ओके? क्योंकि इंग्लिश में भी सारे टॉपिक हम टच कर ही चुके हैं। आरसीबी हमने करवा दिया है आपको, जो बाकी टॉपिक्स थे वो भी करवा दिए, आज भी हमने सारे टॉपिक्स करवा ही दिए हैं, ठीक है। तो अब मिक्स करते हैं कि क्वांट के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, लाइक अ मिनी मॉक। जैसे 30-35 क्वेश्चन होंगे, उसमें क्वांट के डीआई भी हो जाएंगे, कुछ एरिथमेटिक भी होगा, कुछ पजल भी होगा, कुछ इंग्लिश भी हो जाएगा, तो हर तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग मॉक देते रहेंगे, कुछ डाउट होता है तो ग्रुप में पोस्ट करेंगे, मैंने ग्रुप ओपन कर दिया है आज से, तो ग्रुप का फायदा उठाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।